हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए इस बार हम बात करने वाले हैं 26 जनवरी स्पेशल, गणतंत्र दिवस स्पेशल की, जिसमें कि इंडियन आइडल 12 एंड 13 के लोग शामिल हुए थे और अपने तरीके से माँ भारती को नमन कर रहे थे। फ्रेंड्स, सच कहूँ तो ये वाला शो मेरे देखने की इसलिए तो इच्छा थी ही कि इसमें इंडियन आइडल 12 के सितारे आने वाले हैं, फिर सनी हिंदुस्तानी इज़ गोइंग टू बी देयर, अंकुना इज़ गोइंग टू बी देयर, लेकिन साथ ही में ये जो मिक्सचर लेकर आ रहे थे ये भी बहुत यूनिक सा लग रहा था। एंड आई वॉज थोरली मतलब आई वॉज रियली एक्साइटिंग तरीके से मैं इसका वेट कर रही थी। और सच कहूँ तो अगर ये एक स्टैंड अलोन शो की तरह भी रखा जाता तो ये शॉर्ट हिट हो जाता। क्या होता है ना, देशभक्ति ऐसा एक जुनून है, एक ऐसा जज्बा है जिसको आपको देखकर महसूस कर सकते हैं, आप उसे जज नहीं कर सकते हैं, आप उसका रिव्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी संगीत का या गायक या किसी एक आम हिंदुस्तानी के दिल में जो अपने देश के लिए प्यार है, जो प्रेम है या जो उसके लिए इज्जत है, उसको कोई भी व्यक्ति जज कर सकता हो। तो आज रिव्यू नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देशभक्ति जैसे सर्वोच्च इमोशन को जज करने की ताकत है मुझ में। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सर्टनली एक तो गणतंत्र दिवस स्पेशल था और बहुत बड़ा पर्व है हमारे देश के लिए, तो ये तो शो मैंने देखना ही था। उसके अलावा भी पवन, अरुणिता, दानिश, साइली, आशीष, नेहाल, अंकना एंड सनी हिंदुस्तानी सभी वहाँ पर थे। और साथ में आपके इंडियन आइडल 13 के एकदम चमकदार सितारे। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। सभी जिस तरीके से भी गाना गा रहे थे बहुत दिल से गा रहे थे। फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं था, सिर्फ गाने ही नहीं थे, बहुत सारी खूबसूरत कहानियाँ भी थी। मतलब मैं बात करना चाहूँगी देविका नटवरलाल रोटावन की, जिन्होंने अजमल कसाब जैसे व्यक्ति या जैसे पता नहीं उसे क्या, उसे इंसान तो नहीं कह सकती मैं, उसे पहचानने के लिए सबसे यंगेस्ट अगर कोई गवाह रही है तो वो देविका रही है। उन्हें भी शत नमन करना चाहूँगी, उनकी हिम्मत को। और वहीं अनुज नैयर जी की जो माँ आई थी, जो एक बड़े जाने माने सिपाही रहे हैं, फौजी रहे हैं, ऑफिसर रहे हैं, उनकी माँ को देखना, उनके इमोशंस को, उनकी हिम्मत को देखना भी बहुत सुंदर लगा था मुझको। ये बहुत इमोशनल माहौल चल रहा था, लेकिन जैसे ही इंडियन आइडल 12 और बाकी के लोग आए, माहौल एकदम चेंज हो गया। देशभक्ति जो अभी तक बहुत इमोशनल बातें हो रही थी, हिम्मत की बात हो रही थी, एकदम से जोश वाली बात हो गई और एकदम से शो ने एकदम, जिसे बोलते ना, पलट लिया, एक नया ही रुख अख्तियार कर लिया। गाने तो खैर सभी ने मुझे अच्छे लगे हैं जो गाए हैं। चिराग के संदेश से आते हैं स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा है, और ऋषिका केसरी भी अच्छा लगा है। इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें करने वाली हूँ, उस स्टोरी का भी इंतज़ार कीजिएगा। देवस्मिता और साइली का मेरा कर्मा तू, फिर वहीं दानिश शिवम का रंग दे बसंती, इट वॉज टू गुड। दोनों की मस्ती देख के मज़ा आ रहा था कि रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, ये जो गाना है इस फिल्म का, आमिर खान की हो या फिर सिद्धार्थ की हो या फिर आर माधवन की हो, वो बहुत मस्ती लेकर आ रहा था ये वाला गाना। अरुणिता और विदीप्ता का है मेरे वतन के लोगों, दोनों ने बहुत बहुत सुंदर तरीके से इस गाने को निभाया है। विदीप्ता का अपना सिंगिंग स्टाइल था, वहीं पर एक चिर परिचित मीठी सी आवाज़ जब अरुणिता की चल रही थी तो आपकी दिल की धड़कन वो सुनने के लिए भी रुक जाती थी। समझ में आता है अरुणिता कितना मीठा गा रही है, विदीप्ता का गाने का कितना अलग अंदाज है, लेकिन दोनों जब साथ में गा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं ऋषि और पवन, माँ तुझे सलाम, बहुत सुंदर तालमेल था, बहुत ही सुंदर। गाना एक ही था, गाने के तरीका दोनों का बहुत अलग अलग था। पवनदीप की आवाज़ में बिल्कुल ठोस आवाज़ आती है और एकदम फोर्सफुली आवाज़ आती है, जहाँ पर वो सलाम अपनी माँ भारती को कर रहे हैं। वहीं पर अगर ऋषि की बात कहूँ तो वो बहुत दिल से गा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनको हर वो छोटे छोटे नुआंसेस या फिर छोटी छोटी हरकतें मिस नहीं करनी है, वो इतने साफ होकर गाना चाह रहे थे। तो ये दोनों का जो तालमेल था वो बहुत 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 ही सुंदर सा तालमेल था। आशीष एंड संजुति,
टू गुड, दिल खुश कर दिया यार। जय हो गाना गा के। और इस बीच जो एंकरिंग थी मनोज जी की, इट वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग। आई मीन आपकी आंखें भीग जाए, आपको हंसी आ जाए, आपको गुस्सा आ जाए, आप में वीर रस दौड़ने लग जाए आपके रगों में, मतलब सब लेकर मनोज जी आते हैं। तो फिर निहाल और चिराग का सुनो गौर से दुनिया वालों वॉज गुड। नवदीप और सनी का मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी सनी से भी, और यही एक्सपेक्ट कर रही थी मैं नवदीप से भी। और मज़ा आ गया यार ये वाला गाना सुन के। सोनाक्षी अंकना का वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम वॉज रियली नाइस। संस्कृत गाना आसान बात नहीं होती है, लेकिन दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से गाया। मैं सच बोलूँ इसमें मैं क्या जज करूँ और मैं क्या इसका रिव्यू लेकर आऊँ? कोई देशभक्ति का रिव्यू हो सकता है क्या? बहुत ही अच्छा शो था। कभी मतलब मैं सच कहूँ, अगर कभी ऐसा मौका पड़ा कि आगे चलकर मुझे कोई ना कारण होते हुए भी ये शो देखने की इच्छा हुई, तो ये वाला एपिसोड मैं डेफिनेटली निकाल कर देखूंगी। बहुत सुंदर एपिसोड बुना गया। आपके पवन, अरुणिता, दानिश, साइली, आशीष, निहाल, चार नहीं कितने लोग आए थे, ये 6, और बाकी के मतलब चांद ही चांद दिखाई दे रहे थे, सूरज ही सूरज चमक रहे थे। बहुत चमकदार एपिसोड रहा है, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स ऑफ इंडियन आइडल 13, इतना कह सकती हूँ। आपने देखा, आपकी आंखें कब भीगी, किसकी कहानी आपको अच्छी लगी, और गाना तो खैर अच्छा ही गाते हैं सब लोग, उसमें थोड़ी ना कोई जज किया जा सकता है। लेकिन आपकी क्या फीलिंग थी, जरा आप फिर भी लिख कर बताइए। जय हिंद।